नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ। सभी देशवासियों को आज एक ऐसी वाक़या से, एक ऐसी परिस्थिति से रूबरू कराने का एक प्रयास है कि हर एक हिंदू श्रद्धालु और भाविक का एक सपना रहता है, उसका एक मन की तमन्ना रहती है कि वो ज़िंदगी में एक बार केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएगा। और सच में कहा जाए तो केदारनाथ धरती पे स्वर्ग है और हर एक की तमन्ना रहती है कि एक बार हम भोले बाबा के दरबार में अपना सिर झुकाएंगे। और ये भी सनातन सत्य है कि वहाँ जाने के बाद ऐसे ऐसे काम होते हैं जो कभी आपने सोचा भी ना हो। और इसीलिए श्रद्धालु जो है देश भर के हिंदू भाविक श्रद्धालु केदारनाथ की दुर्गम यात्रा करते हैं। इस दुनिया में जितनी भी दुर्गम यात्राएं कही गई हैं, मानी जाती है, उनमें से एक है केदारनाथ की यात्रा। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के खासकर भाविक लोग, श्रद्धालु जो केदारनाथ की हर साल यात्रा पे जाते हैं। इस साल भी 2 मई को केदारनाथ के कपाट भाविक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल गए हैं, ना ही कि पुलिस वालों और प्रशासन वालों की दादागिरी के लिए। पर ये सब बातें आज आपको बताने जा रहा हूँ और आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे देश में वायरल करिए। उत्तराखंड सरकार, पुष्कर सिंह धामी सीएम जो बैठे हुए हैं और वहाँ के प्रशासन, वहाँ के पुलिस के अधिकारी, उन सब को पता चलना चाहिए कि देश भर से जो श्रद्धालु केदारनाथ में आ रहे हैं, उसी से केदारनाथ और आसपास के लोगों का जीवन निर्वाह भी चलता है। और केदारनाथ धाम के साथ हजारों नहीं लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा जुड़ी हुई है। और आजकल ये जो आप आगे दृश्य आपको देखने को मिला है इस वीडियो में, वो देख लीजिए, वहाँ की हकीकत को बयान करता है कि आजकल केदारनाथ में क्या चल रहा है। एक तो केदारनाथ जाने के लिए देश भर से लोग आते हैं, हरिद्वार आते हैं, या तो देहरादून आते हैं, या ऋषिकेश आते हैं। वहाँ से गौरीकुंड जाते हैं, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए भी आजकल इतनी भीड़ है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लोगों को सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए शेयर टैक्सी में बैठने के लिए भेड़ बकरियों की तरह बिठाया जाता है। और कई ऐसे अकस्मात भी हो जाते हैं जो मीडिया के द्वारा बाहर भी नहीं आ रहे हैं, और कई लोगों की जान भी जाती होगी। यही सत्य हकीकत है। इसके बाद गौरीकुंड से जब पैदल यात्रा शुरू करते हैं, 22 किलोमीटर का दुर्गम ट्रैक है। मित्रों, दोस्तों और श्रद्धालुओं, सुन लीजिए, 22 किलोमीटर का दुर्गम ट्रैक है और कभी भी परिस्थिति इतनी नाजुक हो जाती है, हवामान इतना बदल सकता है, कुदरत कभी भी उलट पलट कर सकती है। कभी बारिश हो सकती है, कभी ठंड हो सकती है, कभी बर्फबारी हो सकती है। और ऐसे सभी हालातों को झेलते हुए मन में एक ही तमन्ना, एक ही विश्वास और दृढ़ आस्था के साथ श्रद्धालु केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए, सिर्फ केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए जाता है। इतनी मुश्किलों को सहन करके, हजारों रुपयों का खर्च करके, और वहाँ जाने के बाद उसको दर्शन नहीं हो रहा है, उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। वहाँ बैठे हुए जो प्रशासन वाले हैं, वहाँ के जो व्यवस्था तंत्र वाले हैं, वो 2000-5000 रुपये लेके वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे ये श्रद्धालु? और मैं श्रद्धालुओं को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बंद कर दीजिए केदारनाथ धाम जाने की यात्रा। आप अपने भोले बाबा को बुला लीजिए अपने हृदय में, बैठ जाइए अपने घर में, अपने गांव के शिव मंदिर में जाकर केदारनाथ का आवाहन करिए। बाबा खुद धरती ऊपर विराजमान है और आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास के साथ वो हाजरा हजूर आपको दर्शन देंगे। केदारनाथ जाएंगे तभी बाबा के दर्शन होंगे, ये हमारी मान्यता है। और इसका दुरुपयोग ये वहाँ के प्रशासन वाले उठा रहे हैं। श्रद्धालुओं के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है और वहाँ का प्रशासन, वहाँ के सीएम और वहाँ के सभी अधिकारी खामोश है। क्या ये सब लाठियाँ खाने के लिए आ रहे हैं केदारनाथ में? बंद कर दीजिए केदारनाथ की यात्रा को। आप अगर नहीं संभाल सकते, स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है, नहीं हैंडल कर सकते, तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दीजिए और यात्रा को रुकवा दीजिए। बाकी श्रद्धालुओं के ऊपर ये लाठियाँ बरसाना ये ठीक नहीं है। हजारों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ श्रद्धा और आस्था के साथ आ रहे हैं, उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है और आप खामोश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वड़ा प्रधान पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी मैं बताना चाहूँगा कि देख लीजिए, आप हिंदू शासक
है और हिंदू गौरव है, तब ये हिंदू राष्ट्र के अंदर केदारनाथ की यात्रा से जुड़ी है हकीकत आप भी जानिए और इसके ऊपर एक्शन लीजिए। जिम्मेदारों को वहाँ उसके ऊपर शिक्षा कीजिए। केदारनाथ धाम में जाने के लिए कितना कष्ट सहन करके यात्रालु वहाँ जाता है। आज कल 7-7, 8-8 घंटों तक वहाँ कतार में खड़ा होके रातों की नींद और इतने सर्दी और धूप सब सहन करके श्रद्धालु वहाँ कतार में खड़ा रहता है। और उसके बाद जब उसको अंदर मंदिर के अंदर जाने का नंबर आता है तब उसका टोकन बोलते हैं कि ख़त्म हो गया, समय ख़त्म हो गया, चले जाओ। कबाट बंद कर दिए जाते। अगर कबाट के अंदर भी मंदिर में चले गए तो वहाँ जाकर आपको बाबा के शिवलिंग का झलक भी नहीं मिलता है। आपको बाबा केदारनाथ के शिवलिंग का एक झलक भी देखने का मौका नहीं मिलते हैं। और वहाँ खड़े हुए पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले आपके ऊपर इतनी दादागिरी करते हैं, मारने पे उतर आते हैं। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा वहाँ खड़े हो गए तो वहाँ खड़ा सिक्योरिटी वाला, पुलिस वाला आपके ऊपर लाठियाँ बरसाने तक उतर आएगा। तो क्या ज़रूरत है? अगर आप सभी लोगों से निवेदन है, देश के सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, 2 साल के लिए यात्रा में मत जाइए। सबको पता चल जाएगा, सबको अपनी हकीकत ख्याल आ जाएगी कि ये यात्रालु यहाँ आते हैं तभी केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, तभी उन लोगों की भी रोजी रोटी चल रही है, उनके घरों में भी रोटियां पक रही है। और उत्तराखंड सरकार को करोड़ों रुपये का पर्यटन का और आमदनी हो रही है, इसके बाद भी वो कुछ भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और श्रद्धालुओं के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। श्रद्धालु बोल रहे हैं कि कभी भी केदारनाथ मत जाइए। जो एक बार जाता है, आजकल पहले की स्थिति बहुत बेहतर थी, बढ़िया थी, वहाँ जाते थे। अरे हम लोग कितने भी थक गए हो, बाबा केदारनाथ के सिर्फ मंदिर को दूर से देख लेते थे तो अंतर में शांति हो जाती थी, सारी थकान दूर हो जाती थी। ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में आ गए हैं और धरती पर साक्षात स्वर्ग है केदारनाथ। लेकिन आजकल परिस्थिति बदल दी है इन लालची और लेभागु लोगों ने, और वहाँ सिर्फ पैसा कमाने का धंधा चल रहा है। लोग, श्रद्धालु इतने परेशान हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इस वीडियो को फैलाइए और प्रशासन तक पहुंचना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि श्रद्धालुओं के साथ वहां की पुलिस, वहां के सिक्योरिटी वाले और मंदिर में जो व्यवस्थापक है वो कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। श्रद्धालु जो यहाँ से आते हैं तभी केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी धाम की महत्ता है, वैल्यू है, इतना भी समझ लीजिएगा। आप सबसे फिर से निवेदन करता हूं कि बंद कर दीजिए केदारनाथ धाम जाना 2 साल के लिए। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो उनको उनकी हैसियत का पता चल जाएगा कि क्या हैसियत है उनकी।